इनडायरेक्टली हम चाहते थे सर को थोड़ा सरप्राइज़ करें। हाँ। जो AR सिद्दीकी सर हैं, तो हमने उनको एक दिन फ़ोन किया। जब बना था उसके कुछ दिन बाद मतलब फ़ोन किया। यूट्यूबर को देख लिए तो आप यूट्यूबर बनने की राह पे निकल जाते हैं और एक अच्छा खासा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। कि हम देखे लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं बना, उस चीज़ को देखे लेकिन इंटरेस्ट नहीं आया कि उसमें जाएँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम जो भी देखें उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, यही वजह है कि हर फील्ड में चले गए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं BJJM न्यूज़। मैं हमेशा की तरह आज फिर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक ऐतिहासिक प्रांगण भूगोल विभाग में खड़ा हुआ हूं। आप जब इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जब आप राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं तो एक विधायक और सांसद से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा, जब आप वैज्ञानिकता की बात करते हैं तो आपने ताज़ा रिपोर्ट देखी होगी कि विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों में 8 वैज्ञानिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निकलते हैं। जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो आप वहाँ पर भी पा जाते हैं कि तमाम ख्याति लब्ध विद्वान इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रांगण से निकल करके जाते हैं। साहित्यकार निराला, महादेवी, हरिवंश राय बच्चन जैसे तमाम लोगों की किलकारियाँ इस विश्वविद्यालय में गूंजी हैं। कहते हैं ना कि शेर चाहे जितना बूढ़ा हो जाए लेकिन शेर शेर होता है। ठीक उसी तरह भले ही आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय 130 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन इसका गौरव आज भी उसी तरह से सर उठाकर बुलंदियों को छू रहा है। और ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भावनात्मक लगाव है, बल्कि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके जीते जागते उदाहरण यहाँ के आज के वर्तमान के छात्र हैं। आज हम आपको एक ऐसे छात्र से मिलवाने वाले हैं जिसने अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया। वो छात्र तो भूगोल विषय का है, लेकिन जब वो ढोलक पे बैठता है तो एक अच्छा ढोलक वादक नज़र आता है। वो छात्र तो भूगोल विषय का है, लेकिन जब वो हाथ में लाठी उठाता है तो एक अच्छा लठैत नज़र आता है। मैं एक ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी छात्र से आप सभी को मिलवाने वाला हूँ। आप सभी सुनिएगा, देखिएगा और जानिएगा कि आखिर इतने कम समय में इतनी सारी प्रतिभाओं को अपने अंदर इस छात्र ने कैसे समेटा। आइए मिलवाते हैं हम आपको ऐसे ही छात्र अत्यंत कुमार जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतनी सारी उपलब्धियां आपके नाम हैं, आप स्वयं को लेकर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो उपलब्धियों से ही जाने जाते हैं और उनकी उपलब्धियां जब आती हैं तो उनके खुद की प्रसन्नता होती है, तो वो प्रसन्नता हमारे अंदर भी है क्योंकि सबके अंदर होती है, तो अच्छा लगता है। अत्यंत जी, जैसा कि हमने देखा मीडिया के हवाले से और कई जगह वायरल हो रही थी चीज़ें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र ने राष्ट्रीय स्तर पे एक रिकॉर्ड अपने नाम कराया है। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि आप ही बताएं अपने मुख से कि वो कौन सा रिकॉर्ड है और क्या अर्जित किया है आपने? देखिए, मैं भूगोल विषय का ही छात्र हूँ, तो उसी से संबंधित ये रिकॉर्ड है। जो रिकॉर्ड है वो जो दर्ज हुआ है वो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये अपने इंडिया स्तर पे बहुत सारे रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, OMG भी है और भी सारे हैं। तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अत्यंत कुमार नाम से ये 2021 वर्ष में ये दर्ज हुआ है। और रिकॉर्ड ये है कि 46 सेकंड में 46 सेकंड में 86 या कह लीजिए अप्रॉक्सीमेटली वो 87 है, तो 86-87 देशों का नाम, तटीय देशों का नाम गिनाया गया है। और ये देश, तटीय का मतलब हुआ जैसे जो द्वीपीय ना हो, जो तट रखते हों महासागर से और मुख्य भूमि महाद्वीप से भी जुड़े हों। तो अगर आप देखेंगे तो USA से शुरू करके अलास्का जो इसका हिस्सा है, अलास्का से शुरू करके फिर दक्षिण में आइए, फिर नॉर्थ अमेरिका ख़त्म होगा, मिडिल अमेरिका आएगा, फिर साउथ अमेरिका आएगा, फिर उसके बाद चले जाइए यूरोप में, यूरोप के सारे तटीय देश का क्रम से गिनाइए, फिर उसके बाद अफ्रीका में आ जाइए, फिर एशिया में आ जाइए, फिर ख़त्म हो जाता है। और ये जो है वो एंटी क्लॉक है। ओ माई गॉड, सुनने में ही कितना रोमांचक शब्द है और वास्तव में अत्यंत जी ने जो उपलब्धि हासिल की है वो ऐसी है कि उसको सुनने के बाद कहा जाए ओ माई गॉड, क्योंकि अत्यंत जी ने दुनिया के एक छोर से शुरू करके दूसरे छोर तक की यात्रा सिर्फ 46 सेकंड में की। सिर्फ 46 सेकंड में दुनिया के 86 या यूँ कहें लगभग 87 देशों के नाम, 87 तटीय देशों के नाम अत्यंत जी ने सिर्फ 46 सेकंड में बोलकर दुनिया के सामने रख दिए। वास्तव में ये रिकॉर्ड काबिल तारीफ़ है और सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायी है। ये भी सवाल बनता है कि आखिर आधुनिकता के दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया और ऐसे तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर छात्र व्यस्त रहते हैं,
इन सब व्यस्तताओं के बीच एक छात्र के मन में ये रिकॉर्ड बनाने का सवाल कहाँ आया? ये बड़ा सवाल है, आइए अत्यंत जी से ही जानते हैं। कैसे आपके मन में ये विचार आ गया कि चलिए रिकॉर्ड बनाते हैं? तो जैसे आपको पता है सोशल मीडिया का ही दौर है, तो लोग यूट्यूब पर खोजते रहते हैं कुछ न कुछ वीडियो। तो नाम सुन रखा था गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड का, ज़्यादातर सभी सुनते हैं। तो ऐसे ही बस देख रहे थे कि, और हम ऐसे लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पर अपना मैप एक टांगे हैं, विश्व का मानचित्र। तो वहाँ रोज़ देखते थे, लेकिन हम देखते थे कि रोज़ देख ही रहे हैं, कुछ नया कहाँ कर रहे हैं। तो कुछ नया किया जाए, तो इसलिए देखे कि हम कहीं इस पर रिकॉर्ड का नाम भी सुने हैं और नेशनल वर्ल्ड उसके ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो क्यों ना एप्लीकेशन को सबमिट करके इस चीज़ को थोड़ा देखा जाए। और नहीं भी होता है तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो सीख मिलेगी। कोशिश करने में क्या बुराई है? हाँ, कोशिश करने में क्या बुराई। कैसे कोशिश शुरू हुई, थोड़ा सा यात्रा बताएंगे? कोशिश कैसे तैयारी यूँ की शुरू आपने? हुई कि क्योंकि विश्व मानचित्र पर लोगों ने बहुत रिकॉर्ड बना रखे हैं, हाँ। और उसमें से कोई रेयर ढूंढना कि वो जिस पर बना ना हो, वो चीज़ थोड़ा अलग हो जाती है इस मायने में। वरना तो 46 सेकंड 86 देशों का साथ कोई भी गिना दे रट्टा मार करके। लेकिन उसमें मुख्य ये है कि सारे देशों का नाम गिनाने वाले भरे पड़े हैं, बचपन के छोटे छोटे वहाँ तक वो गिना देते हैं, और उनके कैपिटल्स राजधानियों के साथ भी गिना देते हैं, और महाद्वीप वार भी गिना देते हैं। लेकिन तटीय देशों का नाम गिनाना और जितने हैं उनको पहले खोजना, क्योंकि जब जिसका हम खोजे थे तो उसमें यही दिक्कत हुई थी कि सबका पहले दिखाना, और कुछ का जैसे एक मोनाको है और एक सैन मरीनो है, ऐसे देश हैं वो डाउट में होते हैं कि सच में वो तटीय देश है कि नहीं। तो उसे गूगल मैप पे खोजना जा करके, तो पता करना कि सबकी लिस्ट निकालना। बाद में 87 देश ऐसे निकले थे, थोड़ा खोजना पड़ा उसके लिए। फिर ये निकाल लिए 87 आए, फिर उनको PDF में बना करके उनको रिमेंबर करना, जैसे भी हो तो रिमेंबर कर लिया। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट की बात आई, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी मतलब मैंने ही किया था, लेकिन बाद में OMG के लिए जल्दी हो जाता था, इसलिए मैंने OMG का किया और OMG एप्लीकेशन सबमिट किया। फिर वो व्हाट्सएप से कांटेक्ट हुआ, फिर अपना एविडेंस भेजना था उनको ईमेल से, तो ईमेल से एविडेंस भेज दिए, और जो कुछ थोड़ी बहुत दूसरी डिटेल्स होती हैं उनको भेज दिए, फिर वो अप्रूव हो गया। अत्यंत जी, 86 देशों का नाम 46 सेकंड में गिनाना, ये हो सकता है लोगों को सुनने में लग रहा हो कि बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आसान नहीं है। और पढ़ा भी गया है, देखा भी गया है कि कोई भी युद्ध होता है तो पहले एक लंबे समय से उसकी तैयारी की जाती है। तो मैं वो तैयारी जानना चाहता हूँ कि ये 86-87 देश 46 सेकंड में आपने सुना दिए, पढ़ दिए, बोल दिए, तो ये प्रैक्टिस कैसे की आपने, कहाँ की, कैसे वो माहौल ढूंढा? माहौल इसमें जैसे कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि क्या कोई मेमोरी टेक्निक है इसमें, क्योंकि याद करना तो एक असाधारण आपको अगर लग रहा हो तो वो मान के चलें, तो पूछेंगे मेमोरी टेक्निक तो कोई नहीं है। तो मेमोरी टेक्निक्स भी होती हैं, वो भी है, लेकिन इसमें मेमोरी टेक्निक कोई नहीं लगी है। इसमें साधारण सा जैसे याद करते हैं लोग बोल करके, तो इसमें आप ढूंढेंगे भी तो एक छोटी सी बात निकलती है कि चंक्स में याद करना। चंक्स में याद करने का मतलब जैसे 3 देश हैं, USA, कनाडा, मेक्सिको, ये 3 देश हैं, तो मैंने इनको एक क्रम में रख लिया, USA, कनाडा, मेक्सिको को साथ में बोलना है जब भी बोलेंगे, अलग अलग करके नहीं। तो एक चंक हो गया, ऐसे एक मतलब एक खंड हो गया। फिर बाद में ऐसे 4-4 देशों का, 3-3 देशों का, जैसे सूटेबल हुआ नाम उनका राइम जैसे किया, उस हिसाब से एक खंडवार उसको बांट करके फिर उसको याद कर लिया। थोड़ा अभ्यास लगा है उसमें, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी कौन कौन से रिकॉर्ड आप बनाने वाले हैं? वो भविष्य बताएगा, अभी इस चीज़ को नहीं कहा जा सकता। तो लेकिन बाद में फिर भी अगर कोई तैयारी है, आप एक्सपोज करना चाहें तो? है, बिल्कुल है, लेकिन वो चीज़ क्योंकि अभी बताना तो निश्चित है नहीं, वो इसीलिए बताया नहीं जा सकता, लेकिन है, ये है। अच्छा, जब आप भूगोल विभाग के छात्र हैं, फिर आप विश्वविद्यालय आए, तो विश्वविद्यालय ने किस तरीके से आपको अंगीकार किया? विश्वविद्यालय में आपको क्या देखने को मिला? विश्वविद्यालय में बहुत उतना तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला बहुत अच्छे टीचर यहाँ के हैं। दूसरे डिपार्टमेंट का मैं नहीं जानता, लेकिन भूगोल विभाग जो एक सक्रिय विभाग रहा है, यहाँ पर वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं। हमारे AR सिद्दीकी सर इसमें विभागाध्यक्ष हैं, तो वो सारे कार्यक्रम वगैरह कराते हैं। ऑनलाइन जब क्लासेस वो चलवाए थे सही से, और सेमिनार बहुत लोगों के यहाँ, जब इनका 75 वर्ष हुआ था PG का, तो वहाँ पर जो पुराने छात्र रहे हैं जो कि सफलताएं अर्जित किए हैं, वो यहाँ ऑनलाइन सेमिनार किए। फिर वो लोग हमको सीख दिए कि आगे कैसे आप कॉम्पिटिटिव एरिया में जाना है और कैसे आप शुरुआत करनी है, तैयारी कैसे करनी है, ये सब। तो अच्छा रहा एक अनुभव कि लोगों ने आगे धीरे धीरे हमको सीख दे रहे हैं। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, भूगोल विभाग से। नहीं, बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन इस 3 वर्षों की यात्रा में कोई ऐसा रोमांचक सा पल, कोई ऐसी खास याद जो कैंपस से जुड़ी हो, आप साझा करना चाहें? खास कुछ भी? खास तो
नहीं खास तो बहुत है भी छोटी सी, लेकिन वो चीज़ उतना आप कहेंगे नहीं कि उसे ऐसे बताया जाए कि खास है, या फिर उसके लिए फिर सोचना पड़ेगा। अच्छा, क्या सबसे अच्छा कैंपस में आपको क्या लगा? कैंपस में सबसे अच्छा तो अपना भूगोल विभाग ही लगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट जो मेरे थे, एंशिएंट हिस्ट्री था और डिफेंस स्टडीज़ था। तो बाकी के 2 विभाग जैसे डिफेंस था तो वहाँ प्रोफेसर होते थे, वहाँ पढ़ाते थे, वहाँ प्रोफेसर थे सच में, तो वहाँ पढ़ाते थे। 2 साल उसका हुआ, बाद में तीसरा सब्जेक्ट उसको छोड़ भी दिए थे। तो 2 सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो सबसे ज़्यादा जिसने ध्यान खींचा, क्योंकि शुरू में ही मैप और इन सब चीज़ों के बारे में, विश्व मानचित्र पर चीज़ों को देखना तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है, इसलिए स्वाभाविक सा झुकाव उस तरफ चला जाता है। तो इसलिए भूगोल विभाग में ही जो कुछ है, मुझे आप कहेंगे खास, तो खास चीज़ यही दिखेगी। चलिए ठीक है, ये बात तो रही थोड़ा सा स्टडी के दौरान की। रिकॉर्ड बनाने के बाद जब आप अपने विभाग पहुँचे, उस समय प्रोफेसर से कैसा अटैचमेंट रहा और प्रोफेसर्स की क्या रिएक्शंस रहे उस समय, थोड़ा उसको बताइए आप। देखिए, हम सीधे नहीं आए थे, इनडायरेक्टली हम चाहते थे सर को थोड़ा सरप्राइज़ करें। हाँ। जो AR सिद्दीकी सर हैं, तो हमने उनको एक दिन फ़ोन किया। जब बना था उसके कुछ दिन बाद मतलब फ़ोन किया कि हम चलें सर को बताएं, और तब MA का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, PG का ज्योग्राफी का। तो फ़ोन किए थे उनको, हम बोले सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी ने छात्र ने बनाया है रिकॉर्ड। तो इनडायरेक्टली बोले कि थोड़ा सर को सरप्राइज लगे, तो ऐसे बताए, बोले कौन है। तो हम बोले कि हैं भूगोल विभाग से हैं, आपको नहीं पता सर? तो हाँ, बोले कौन है बताओ तो तभी जानेंगे। तो हमने अपना नाम बताया। मतलब थ्रिलर भी अच्छा खासा क्रिएट करते हैं आप। हाँ हाँ, ट्रेलर, अरे सरप्राइज देना किसे नहीं पसंद है, और जो पाता है वो उसको भी अच्छा लगता है। हाँ। और सर तो हमारे यार सिद्दीकी सर थे, उनको तो देना लाजमी है। तो इसलिए दिए, और सर खुश भी हुए और उस समय कांग्रेचुलेशन भी किए। उसके बाद यहाँ ऑफिशियली यहाँ के फिजिकली जा कर के मिले सर से, लड्डू वगैरह भी खिलाए, हमको सम्मानित भी किए। तो आगे भी ऐसे काम होता रहेगा, तो चलता रहेगा। तो ये यात्रा थी एक साधारण से छात्र से एक रिकॉर्ड होल्डर बनने की। लेकिन मैंने जैसा कि इंट्रो में ही आपको बताया था कि जितने अच्छे ये छात्र, भूगोल के छात्र, और रिकॉर्ड बना करके इन्होंने अपनी महत्ता और भी बढ़ा दी। लेकिन ये जितने अच्छे छात्र हैं, उतने अच्छे ढोलक वादक हैं, उतने ही अच्छे ये लठैत हैं। और इससे भी आगे अगर बढ़ करके इनके बैकग्राउंड को देखा जाए और इनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र डाली जाए, जैसा कि मैंने सर्च किया इनका प्रोफाइल, तो मुझे एक चीज़ और पता चली कि जितनी अच्छी खूबियाँ इनके अंदर ढोलक, लाठी, पढ़ाई और रिकॉर्डों को लेकर के हैं, उतनी ही अच्छी खूबी एक इनके अंदर और भी है, वो ये कि ये एक बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं। तो एक सवाल मेरा ये बनता है कि आप भूगोल के छात्र हैं, पेड़ पौधे, मिट्टी, जलवायु, इन सब से वास्ता रखने वाला छात्र ढोलक की ताल कब से समझने लगा? ऐसी तो कोई नई बात नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि ताल कैसे सीखने लगा, क्योंकि ऐसे विरोधाभासी व्यक्तित्व तो हमारे भारत में ही भरे पड़े हैं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी है। कि एक जैसे ये होता है कि ये जो आप भूगोल का बता रहे हैं वो तो एकेडमिक्स का हिस्सा है, और इससे जो ये दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे कहते हैं, वो चीज़ अभी नहीं, कक्षा 10 से ही चालू हो गई थी। तो वहाँ से ही है, इस एक्स्ट्रा करिकुलर अलग से ही चल रहा है, बाकी एकेडमिक्स का भूगोल चल रहा है, आगे दूसरा सब्जेक्ट वो चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है। तो वो चीज़ शुरू से ही चल रही है, कोई नई बात नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ढोलक वगैरह का रुझान आया कहाँ से? आया कहाँ से? अरे रुझान आप पूछ रहे हैं, तो जैसे जो हमारा घर है तो वो एक धार्मिक परिवार है, वहाँ साल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, रामायण वगैरह होता है, कथा भी होती है, और शनिवार, प्रत्येक शनिवार उसका कीर्तन भी होता है। तो वहाँ पहले ढोलक मास्टर आते थे तो बजाते थे, तो हम वैसे रैंडमली एक दिन बोल दिए कि हमको भी सिखाओ ना आप। तो बोले आओ घर, क्यों नहीं सिखाएंगे। तो गए, उसके बाद फिर लेकिन पढ़ाई का भी था तो ज़्यादा जा नहीं पाए, लेकिन बाद में यूट्यूब के माध्यम से जितनी भी एक्टिविटीज़ सीखें यूट्यूब के माध्यम से ही। तो यूट्यूब से हम ढोलक का सीखने लगे, उसके बाद सीख गए। फिर 10 में जहाँ RPS तो इंटरमीडिएट कॉलेज, जो हाँ हम पूरा 6 से 12 तक पढ़े हैं, 6 साल 7 साल। तो वहाँ पर जैसे प्रार्थना सुबह होती थी तो बजाते थे, और कार्यक्रम वगैरह कभी होता था तो ओकेजन पे वहाँ बजाते थे। तो धीरे धीरे चालू हुआ, अभी भी चल रहा है उसका। सीखे भी यूट्यूब से, और मेरी रिसर्च के मुताबिक आप यूट्यूब पर सिखाने भी लगे। नहीं, सिखाने नहीं लगे, वो तो फ्यूचर का मामला है, सिखाएं नहीं सिखाएं। नहीं, आप सिखा रहे थे यूट्यूब पर ढोलक, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिखा रहे थे नहीं, एक यह होता ना कि आप गलती कह दीजिए कि शुरू में एक क्रेज़ रहता है सबके अंदर कि हाँ कुछ यहाँ भी
हाथ मारा जाए, लोग की आदत होती है हाथ पाँव मारने हाथ की। मारा जाए। हाँ, अभी तक आपने सुना होगा मुंह मारा जाए, आज आप सुन लीजिए हाथ मारा जाए। हाँ, तो लोगों को सबके अंदर होता है कि यहाँ भी देख लें, वहाँ देख लें। तो एक बार किया था, लेकिन वो चीज़ असफल हुई है, तो इसलिए बाद में करेंगे कभी। अभी उसका अभी प्रोस्पेक्ट। इरादा है अभी करने का। हाँ। चलिए अच्छा ठीक है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ढोलक का, चलिए ठीक है, बचपन का शौक था। ये लाठी का मामला कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसे करते हैं? जैसे इंटरमीडिएट में थे, तो एक जो दोस्त था हमारा, तो उन्होंने वो ऐसे ही लाठी लेकर नचा रहे, तो उनसे हम पूछा कि आप कैसे नचाते हो, थोड़ा हमें भी सिखाओ। तो वो हिंट था दिमाग में कि हाँ, लाठी भी एक चीज़ होती है, उसको भी नचाया जाता है। तो वहाँ से था, लेकिन बाद में यहाँ भूल गए। यहाँ आकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो सब चीज़ मिस हो गई। लेकिन एक दिन अचानक वही मेमोरी, वही चीज़ चित्र पटल में आती है, दिमाग में आती है कि सच में ऐसा था, हम क्यों उसको रोक दिए, चालू करना चाहिए था। तो उसको भी शुरू किए, यूट्यूब से सीख लिए, उसको भी हो गया। और लाठी भी हो गई। हाँ, हो गया, और भी चीज़ें। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ बंदर ही नहीं नचाया जाता है, लाठी नाम की भी एक चीज़ होती है जो नचाई जाती है। और भूगोल विभाग का छात्र वो ढोलक भी बजा सकता है, वो रिकॉर्ड भी बना सकता है, और वो लाठी भी चला सकता है। एक और सवाल है जो आपकी उपलब्धियों में एक और हिस्सा है, यूट्यूबर आप एक जैसा कि हम देख रहे हैं, और जो आपके दर्शक होंगे वो भी ये जान रहे हैं कि आप लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए भी। तो वो प्रेरणा कहाँ से आई, वो चीज़ दिमाग में कहाँ से है? काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आप हैं, तो लेकिन ये क्रिएटिविटी जो है ये आती कहाँ से है? ये यूट्यूब वाला आइडिया कहाँ से आया? क्या पकड़ा आपने, कहाँ से उठाया, कहाँ से सीखा? वैसे सवाल अच्छा पूछ लेते हैं आप, फिर भी जवाब देते हैं इसका। देखिए, यूट्यूब का जो है, जो फैमिली में है, 2 4 5 लोग हैं, तो 12 के बाद लगभग उस समय मोबाइल सबके पास हो गई थी। एक हो गई थी, उसके बाद बढ़ने लगी। तो लोग सर्च करने, जैसे जो कह रहे हैं कि हाथ पाँव मारने वाला, तो वहाँ भी हाथ पाँव ही चला है। तो वो लोग कोई एक पहले शुरुआत किया कि हाँ, ये इसमें भी होता है कुछ, उसको यूट्यूब नाम की चीज़ होती है दुनिया में। ठीक, तो वो शुरू हो गया। फिर मोबाइल सबके पास हो गई थी, फिर उसमें खोजने लगे। फिर और अब चूँकि उसमें कुछ न कुछ अंदर है ही, तो इसलिए नेचुरल उसमें खोजना कि क्या होता है क्या नहीं। और ये भी होता है कि कुछ के देख करके जैसे ये हुआ कि हम देखें, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं बना उस चीज़ को देखें, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आया कि उसमें जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, हम जो भी देखें उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट आ जाता है, यही वजह है कि हर फील्ड में चले गए हैं। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा है? हाँ, क्यों नहीं देखा। तो आपके मुताबिक आपका मुख्यमंत्री बनने में भी इंटरेस्ट आ गया होगा? मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। नहीं। ऐसा क्यों? हर जगह इंटरेस्टेड हो जाते हैं आप। यूट्यूबर को देख लिए तो आप यूट्यूबर बनने की राह पे निकल जाते हैं और एक अच्छा खासा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। आप किसी को रिकॉर्ड बनाते देखते हैं तो आप उस फील्ड में दौड़ जाते हैं और रिकॉर्ड बना भी लेते हैं। आप ढोलक बजाते देखते हैं तो आप ढोलक सीखने लगते हैं और सीख करके सिखाने भी लगते हैं। आप लाठी चलाते देखते हैं तो आप लाठी चलाना सीखने लगते हैं और लाठी भी चला लेते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्यों? मुख्यमंत्री बनते देखे आप योगी आदित्यनाथ को, तो ये इंटरेस्ट क्यों नहीं आया? ये इंटरेस्ट बड़ी खास से छोटी सी वजह है। हाँ। कि लोग उसका फील्ड देखते हैं ना, ये थोड़ी ना उसका टाइटल देख लिया इंटर मार दिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप जो बता रहे हैं लाठी का, तबला का, ढोलक का, मंजीरा का और लैंग्वेजेस को सीखने का, तो वो सब अपनी जगह है। अब वो भी कह देंगे कि हाँ, वो भी तो वैसे ही क्षेत्र है, वो भी ठीक है। लेकिन उसमें ये आ जाता है ना कि उसका फ्यूचर देखा जाता है, उसमें क्या होगा क्या नहीं, और ये भी देखा जाता है उसमें इंटरेस्ट आगे तक जा रहा है कि नहीं। बाकी जो आपने बताया नाम चीज़ों का, विशेषताओं का, उसमें गया इंटरेस्ट, उसमें जानबूझकर जा रहा था तब भी लौटा दिए कि वो चीज़ सही नहीं है और वो चीज़ भविष्य देने वाली नहीं है। और होगा भी तो जो लायक हम वो जाए, हम क्यों जाएँ? तो जो लायक हो जाए ना, हम अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि वहाँ जाएँ, इसलिए नहीं गए। चलिए, आप कह रहे हैं कि राजनीति में भविष्य नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, भविष्य नहीं है ऐसा नहीं, हम कह रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते। अच्छा, आप कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं, उसका भविष्य हमें, जैसे लोगों का लगता है आशावादी है, तो हमें निराशावादी लगता है, जैसे नहीं गए, सीधा उत्तर है। या यूँ कहें कि और भी कई रिकॉर्ड्स या और भी लाठी डंडे पता नहीं क्या क्या चलाना आपके जहन में चल रहा हो, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसी कोई तैयारी? उससे उसका रिलेशन नहीं है। होगा भी तो वो अपनी जगह पर है, एकेडमिक्स अपनी जगह पर है, कॉम्पिटिटिव अपनी जगह पर है, और जो आप कह रहे हैं वो भी अपनी जगह है, तो उससे रिलेशन नहीं है। चलिए, सभी कोई अपनी जगह, सब कुछ अपनी अपनी जगह है, और अभी पता नहीं आपके अंदर क्या क्या जखीरा भरा हुआ है, समय पे निकलेगा बाहर और हम दिखाएंगे भी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, आप देख रहे हैं कि आप ही के बीच के एक छात्र हैं जिन्होंने अपने नाम इतनी सारी उपलब्धियां इस कैंपस में रहते हुए, पढ़ाई करते हुए, दैनिक जीवन के सारे कार्यों को संपादित करते हुए हासिल की। तो
जो आपके बाद आने वाली जनरेशन है या आपके समकक्ष साथी हैं जो आपसे सीखना चाहें, उन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संदेश यही है कि एक जनरल स्टोरी लेकर चलते हैं छोटी सी, ताकि समझ में आ जाए। बिल्कुल। कि मान लीजिए कोई एक ए नाम का कोई लड़का है, लड़की है, कोई है, तो वो अलग अलग चीज़ों से उसका इंटरेक्शन होता है, अनुक्रिया होती है उसके साथ। अब वो चीज़ उसको देखता है और देखते हैं, और जिसमें ये होता है कुछ का संस्कार भी काम करता है कि कुछ उसमें संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं और इंटरेस्ट बन जाता है, कुछ का देख कर भी नहीं बनता उसी चीज़ को, तो संस्कार भी काम करता है। लेकिन ए नाम का वो जो व्यक्ति है वो जितने लोगों से इंटरेक्ट करता है, जितनी वस्तुओं से, वस्तु और व्यक्ति दो चीज़ें होती हैं और परिस्थिति भी होती है, तो जितना इंटरेक्शन वो कर रहा है उसमें वो गौर से देखे उन लोगों को, उन सब चीज़ों को गौर से अनुभव करे, और जो उसमें लगता हो कि उसमें उसको जानने पर, उसको पहचानने पर, उसको समझने पर हमारा भी इंटरेस्ट बन रहा है आगे, और हम उससे अपने को जोड़ पा रहे हैं, अपनी भावनाएं, या कह लीजिए कि कुछ क्षेत्र होते हैं ऐसे जिसमें भावनाओं का शेयर होता है, स्किल जिसको कहा जाता है। तो हाँ, जिससे हमारा मेल मिल जाए, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और उस तरफ आगे भी बढ़ना चाहिए, और असफलता भी मिलती है तो भी आगे बढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, वहाँ भी ना हो तो दूसरा क्षेत्र देखना चाहिए, लेकिन जहाँ इंटरेस्टेड हो वहाँ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अत्यंत जी समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के काफ़ी होनहार छात्र अत्यंत जी, जिन्होंने अपने नाम तमाम उपलब्धि हासिल की। दो चीज़ें यहाँ से बड़ी निकल करके आ रही हैं। पहली चीज़ ये कि आप कितना भी बिजी शेड्यूल में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आवश्यकता किस बात की है, जैसा कि अत्यंत जी ने अपने वक्तव्य के दौरान बताया, आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आप मुँह मारने की जगह पर हाथ पैर मारना शुरू कीजिए। उम्मीद है हमारे बुद्धिमान साथी, हमारे ऊर्जावान साथी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मुंह मारना क्या है और हाथ पैर मारना क्या है। तो आप भी कर सकते हैं, आपके नाम भी रिकॉर्ड बन सकता है, आप भी लाठी चलाना सीख सकते हैं, आप भी ढोलक बजा, आप मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब आप सीख सकते हैं। बस आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ एक बात की है कि आप मुंह मारने की जगह पे हाथ पैर मारना शुरू कीजिए। दूसरी बड़ी बात जो आज के युवाओं को और भी अच्छे से समझना चाहिए वो ये कि हम नौकरियों के पीछे भागते हैं, हम कोई एक चीज़ पकड़ करके उसके पीछे भागने लगते हैं, और हमारी ये दौड़ इतना अंधाधुंध होती है कि हम अपने अंदर छुपे स्किल्स या ऐसे विषय जिनके प्रति हमारा बहुत अधिक रुझान होता है, हम उनको कहीं ना कहीं दबाने लगते हैं, उनको मारने लगते हैं, और जो चीज़ हमारे अंदर स्वाभाविक तौर से थी हम उसको नहीं डेवलप करते हैं, जो हमसे बहुत दूर है हम उसको पाने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो अत्यंत जिसे हमें ये दो चीज़ें तो ज़रूर सीखनी चाहिए। पहली चीज़ कि मुंह मारने की जगह पे हम हाथ पैर मारें, और हाथ पैर कहाँ मारें, हाथ पैर हमें वहाँ मारना है जो चीज़ हमारे अंदर से निकल करके आती है, अर्थात हमारी स्किल्स। हमें सबसे पहले कुछ भी करने से पहले अपने स्किल्स पे काम करना होगा। तो ये थी आज की हमारी एक संक्षिप्त सी वार्ता। बहुत जल्द हम किसी नई उपलब्धि के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ आप सभी के सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।